नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। हम लगातार वीडियो चला रहे हैं कि कैसे इस मानव त्रासदी के समय में जो हॉस्पिटल होते हैं वो एक देवालय की तरह हैं, जहां पर लोगों का इलाज होता है, जहां पर जो भी संक्रमित हैं उनको ठीक होने की आशा रहती है। और इस महामारी के समय में हर एक लोग अपनों को लेकर, जिनकी तबीयत खराब हो जा रही है, जो संक्रमित हो जा रहे हैं, उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात, धरती पर जिन्हें भगवान कहा जाता है, उनका ऐसा रूप आ रहा है जिसे देखकर सब लोग दंग हो जा रहे हैं। शुरुआत में लोग कोरोना से डर रहे थे। ऐसी खबरें आ रही थी कि बेटे ने बाप को अंतिम मुखाग्नि देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पिता जो है वो कोरोना से पीड़ित था और दम तोड़ दिया। लेकिन अब ऐसे मामले आ रहे हैं कि हॉस्पिटल में लोग अपनों की लाशें छोड़ दे रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने नहीं जा रहे हैं। बहुत ऐसे मामले आ रहे हैं, दिल्ली में, पटना में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में ऐसा मामला आ रहा है। इसका कारण कोरोना संक्रमण नहीं है, इसका कारण आ रहा है हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाने वाला मनमाना बिल। ऐसा बिल जो कि घंटों में कईयन लाखन का हो जा रहा है। और जितने भी जो उनके परिजन हैं, उनका कहना है कि इलाज तक शुरू नहीं हुआ। कोरोना है, ऐसे में मरीजों को भीतर देखने का मौका नहीं मिलता है। जो संक्रमित हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वो देख पाए कि उनका क्या इलाज हो रहा है। और ये हॉस्पिटल जो ऐसे हैं जो कि भीतर मरीज केवल भर्ती कर रहे हैं और बाहर बिल आना शुरू हो जा रहा है। 4 हॉस्पिटल कर पटना के हैं, पालिका विनायक, राजेश्वर, ऑक्सीजन हॉस्पिटल और एक और हॉस्पिटल है, जहाँ पर परिजनों ने शिकायत की कि उनके लोगों के साथ कोई इलाज नहीं किया गया। सुई देने का वादा किया गया, रेमडेसिविर सुई नहीं दिया गया, बिल मांगा जा रहा था। ऑक्सीजन के लिए बिल मांगा जा रहा है। समझ सकते हैं कि आप हॉस्पिटल कैसा अपना रूप दिखा रहे हैं। पिछले साल भी आपने देखा था कि सब हॉस्पिटलों ने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो है वो एडवांस मनी का घोषणा कर रखा था। और एक दिन में इलाज के लिए सरकार को रेट फिक्स करना पड़ा, कितना पैसा लगेगा। कितने परिजन हैं, उनका कहना है कि हमने भर्ती कराया और एक दिन में 70,000, 80,000। आखिर क्या इलाज कर रहे हैं, कौन सी दवा दे रहे हैं, और बावजूद इसके मरीज मरते जा रहे हैं। लोगों का ऐसा छवि बन गया है कि अगर आप पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आप डेड बॉडी लेकर ही आएंगे। और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग वो हॉस्पिटल जाने के डर से हॉस्पिटल के बाहर या कहीं और दम तोड़ दे रहे हैं। समझिए कितनी कैसी स्थिति हो गई है कि लोग अपनों का डेड बॉडी, अपने प्यारे जो सदस्य हैं घर के, पिता है, भाई हैं, बहन है, बेटी है, उनके बॉडी को लेने से इनकार कर दे रहे हैं कि 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख एक दिन में उसका बिल बना दिया जा रहा है। किसी मरीज, ऑक्सीजन हॉस्पिटल की ही बात करें, कंकड़बाग की, वहाँ पर वो कोविड इलाज के लिए नहीं है। वहाँ पर मरीज ले जाते हैं, कोविड के लिए भर्ती कर लिया जाता है और बाद में बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ गया, अब इन्हें ले जाएँ और इतने लाख रुपये जमा कर दें। परिजन हंगामा करते हैं, पुलिस पहुंचती है, एडीएम साहब पहुंचते हैं। 4 हॉस्पिटलों पर कल कार्रवाई की गई है पटना के। और अमूमन जो 90 हॉस्पिटल अलॉट किए गए हैं उन सारों का यही स्थिति है। और जो नहीं अलॉट किए गए हैं कोविड के लिए, वहाँ के हॉस्पिटल आरोप लगा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और ऑक्सीजन का भी खेल देखिए, कालाबाजारी इतना चल रहा है, एक एक सिलेंडर का 10-10 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है। पटना पुलिस ने कार्रवाई की, कितने को पकड़ा। हॉस्पिटल में बेड बेचे जा रहे हैं, बावजूद इसके जो है वो सही नहीं हो पा रहा है लोग। आप समझ सकते हैं कि पटना के हॉस्पिटल इस महामारी के समय में कैसा अपना रूप दिखा रहे हैं। क्या उन्हें मानवीय संवेदना उनमें नहीं है, केवल पैसा ही कमाना उनका लक्ष्य है। महामारी का समय है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, महामारी में है कोई अछूता नहीं रखता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो या स्वास्थ्यकर्मी हो। बहुत सारे डॉक्टर भी मर रहे हैं इस बीमारी के कारण, बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ भी मर रहे हैं, नर्स भी मर रहे हैं, और साधारण लोगों की तो बात ही हटाइए। लेकिन बावजूद इसके एकाएक लहर आया, सरकार तैयार नहीं थी। और आप जो है, आप पर जिम्मेवारी है, आप हॉस्पिटल बनाते हैं तो आपका जो सरोकार होता है वो मानव सेवा होता है, प्राथमिक मानव सेवा होता है। लेकिन आपने पूरे प्रक्रिया को अर्थ से जोड़ लिया है, पैसे से जोड़ लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है पिछले साल जो आपके हॉस्पिटल बंद किए गए थे, अन्य इलाज बंद किए गए थे, उन सब की भरपाई इसी से करना चाहते हैं और आगे के साल की भी भरपाई करना चाहते हैं। पूरी तरह से संवेदनाएं जो है मानवीय वो खत्म हो गई है। पटना या किसी भी बड़े हॉस्पिटल की बात करें, दिल्ली में भी ऐसा हाल है कि लोग अपने परिजनों के डेड बॉडी जो हैं वो हॉस्पिटल में छोड़ के आ जा रहे हैं, क्योंकि इतना बिल रखा गया है कि वो देने में असक्षम है।
तो यही हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। पहले तो कहा जाता था कि सरकारी में जाइएगा तो जान से हाथ धोइएगा और प्राइवेट में जाइएगा तो जायदाद से हाथ धोइएगा, लेकिन प्राइवेट दोनों से ऐसा कर रहा है कि जायदाद भी आपका जा रहा है और जान तो जा ही रहा है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर के भीतर केवल जो संक्रमित है उनको डाल दिया जा रहा है, नहीं ऑक्सीजन, नहीं दवा, नहीं कोई देखने वाला डॉक्टर, और बाहर बिल जो है उसका रेट चालू हो गया। श्री साईं हॉस्पिटल का हमने आपको दिखाया था वीडियो, किस तरह उसमें बिल मांगा जा रहा है। 5-6 घंटे एक संक्रमित का डेड बॉडी रखा जाता है केवल बिल के लिए, और परिजन कहते हैं कोई इलाज नहीं हुआ था। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसे में जिन्हें धरती पर भगवान का रूप माना जाता है वो दैत्य का रूप दिखा रहे हैं। अपना मानवीय संवेदना आप में भी है, आपका भी अपना परिवार है, आप भी हाड़ मांस के ही बने हुए हैं, आप भी उसी पंच तत्व के बने हुए हैं जिनके वो मरीज बने हुए हैं। कल को आपके साथ ऐसा परिस्थिति हो जाए तो आप क्या करेंगे? मानव हैं, मानव संवेदना आप समझें, परिस्थिति को समझें, महामारी के दौर को समझें, लोगों के प्रॉब्लम को समझें, लोगों की भावनाओं को समझें, मोह को समझें, प्रेम को समझें, समर्पण को समझें, उनकी स्थिति को समझें आप। क्योंकि भगवान का रूप इसी तरह आपको नहीं दिया गया है, केवल मानव शरीर को ठीक कर देने मात्र से नहीं दिया गया है। आपकी इतनी इज्जत है वो आपकी संवेदनाओं के कारण है। लेकिन ये पटना के हॉस्पिटल या दिल्ली के हॉस्पिटल है, जितने भी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, इन्होंने अपना सारा जो मूल मंत्र है उसको लोग भूल गए हैं और केवल पैसे की वसूली का ही केवल ध्यान रहा है इनका। जितने भी हॉस्पिटल हैं पटना में आप देख लें, इतने बिल आ रहे हैं, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी, रेपुटेड हॉस्पिटल जो दिल्ली और बॉम्बे के हैं वहाँ भी बिल नहीं आते हैं। आखिर कौन सा इलाज कर रहे हैं? उतना पैसा देने के बावजूद भी ज़्यादातर लोगों को अपने परिजन का डेड बॉडी ही हाथ लग रहा है। कोई सुधार नहीं हो रहा है, ना किसी से भेंट करने दिया जा रहा है, ना उसके बारे में कोई स्टेटस रिपोर्ट दिया जा रहा है, ना ही उनका कोई हेल्थ जो बुलेटिन है वो जारी किया जा रहा है। जब आप बड़े हॉस्पिटल हैं, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ज़्यादा फैसिलिटी का दावा करते हैं, तो आपको हर एक जो मरीज हैं उनका हेल्थ स्टेटस जारी करना चाहिए कि क्या स्थिति है, कि क्या क्या इलाज चला, क्या क्या दवा चला। और सबसे बड़ी बात, ये दवा की लिस्ट नहीं देते हैं कि कौन कौन सी दवा इन्होंने चलाया। जब लास्ट में मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है या उनकी बॉडी को डिस्चार्ज किया जाता है, तो उस समय आप ये नहीं देते हैं कौन कौन सा इलाज, कौन कौन सा दवा और कितना उसका चार्ज है, ये सब नहीं बताते हैं ये लोग। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म आती है कि हमारे धरती के भगवान अब ऐसे हो गए जिनका राक्षस की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं, और लोग जो हैं अपने परिजन के डेड बॉडी लेने से इनकार कर दे रहे हैं आपकी कार्रवाई के चलते, आपके पैसे वसूलने के चलते, मनमानी पैसे वसूलने के चलते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, सोचनीय नहीं है ये। कृपया अपनी छवि बदलें। मानव त्रासदी चल रहा है और इसमें मानव की सेवा करें, यही आपका धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।